नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम फिर से करने वाले हैं नंबर सीरीज के कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं हम आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने 23 क्वेश्चन तक कर लिए थे अपने नंबर सीरीज के। आज 24 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो 24 नंबर प्रश्न आपके सामने हैं। 13, 16, 25, 40 और आगे है क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहला काम तो हमारा होता है कि भाई ये जो सीरीज दी गई है, इसका हम पैटर्न पता कर लें, लॉजिक पता कर लें कि क्या लॉजिक यहाँ पर लगा है जिससे कि हम अपने आंसर तक पहुंच जाएं। तो यहाँ पर है 13, 16, 25, 40। तो आप बताइए आपको क्या इसमें नजर आता है कि क्या लॉजिक लगना चाहिए। यहाँ पर देखिए भाई, गुणा भाग वाला तो कुछ ऐसा नजर आता नहीं। क्यों? क्योंकि सीरीज बहुत आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि बहुत स्पीडली बढ़ रही हो या फिर स्पीडली कम हो रही हो। सीरीज बहुत तेजी से बढ़ती है तब हम करते हैं गुणा, सीरीज बहुत तेजी से कम होती है तब करते हैं हम भाग। लेकिन सीरीज बड़ी आराम से बढ़ रही है तो हम यहाँ पर स्टेप फॉर्म लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई यह है 13, 16, 25, 40 और यह है क्वेश्चन मार्क। तो अगर मैं इन दोनों का गैप देखूं तो 13, 16 का गैप होगा 3, 16, 25 का गैप होगा 9, 25, 40 का गैप होगा 15। फिर इन दोनों का गैप देखो, 3 और 9 का गैप होता है 6। ऐसे ही 9 और 15 का गैप होगा 6। तो आपको क्या बात समझ में आई यहाँ पर कि भाई इनमें 6 का गैप है, तो यहाँ पर भी 6 का गैप होगा। तो 15 और 6 होता है 21, और 21 को जब हम 40 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 61। तो 61 हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो हमने स्टेप फॉर्म लगा के बड़ी आसानी से अपने आंसर तक पहुंच गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 25 है 2, 2.4, 3.3, 4.9, 7.4। तो आगे बताना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर पॉइंटों वाली आगे सीरीज, तो पॉइंटों वाली सीरीज से आपको घबराना नहीं है। मैंने आपको जो 4 तरीके बताए हैं अपने आंसर तक पहुँचने के, बस उन्हें ध्यान रखिए। फिर पॉइंट आ जाए कुछ भी आ जाए, आप क्वेश्चन को कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर है 2, 2.4, 3.3, 4.9, 7.4। तो यहाँ पर भी जो गैप है सीरीज का धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इनका डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, स्टेप फॉर्म लगाने की कोशिश करेंगे। कैसे? यहाँ पर है 2, 2.4, 3.3, 4.9, 7.4 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो इनका अगर गैप निकालो आप 2 और 2.4 का, तो कितने का गैप है यहाँ पर? 0.4 का। ऐसे ही इन दोनों का अगर गैप निकालोगे तो कितने का गैप आएगा? 0.9 का। ऐसे ही 3.3 और 4.9 का जब हम गैप निकालेंगे तो कितने का गैप आएगा? 1.6 का। और 4.9 और 7.4 का गैप निकालोगे तो कितने का गैप आएगा? 2.5 का। तो आप जब इन नंबरों को देखोगे तो आपको कुछ स्पेशल नंबर दिखाई देंगे। स्पेशल कैसे? कि भाई ये जो सारे नंबर हैं ये स्क्वायर्स हैं। कैसे? 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 16 है आपका 4 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर। तो ये संख्याएं क्या है भाई? 2, 3, 4, 5। तो आगे आने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी? 6 होगी। 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो 3.6 होगा यहाँ पर। तो 7.4 है हमारे पास। 7.4 में जब हम ये 3.6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 11.0। तो ए ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी पॉइंट वाला था लेकिन बड़ी आसानी से हम अपने आंसर तक पहुंच गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास 40, 96, 20, 48, 512, 64, 4 और आगे बताना है कि क्या आएगा। तो ये सीरीज भाई काफी ठीक ठाक तेजी से जो है कम हो रही है। और ये नंबर देखे कितना बड़ा है, 40, 96, 20, 48। तो आप लॉजिक लगाइए, क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पर, है ना। नंबर बड़े हैं तो बड़े देख कर थोड़ी घबराहट भी होती है कि भाई इतना बड़ा नंबर है, कैसे लॉजिक लगाएंगे, गुणा भाग कैसे करेंगे। तो ये है 40, 96, 20, 48, 512, 64, 4। लेकिन अगर आप इसे बड़े ध्यान से देखो तो क्या है भाई, ये 40, 96 का आधा है ये 20, 48। और ऐसे ही 20, 48 को अगर 4 से भाग करोगे तो आ जाएगा 512। तो कोशिश करते हैं लॉजिक लगाने की कि भाई 40, 96 जो है ये आपका, इसे जब हमने 2 से भाग किया तो कितना आया हमारे पास? 20, 48। 20, 48 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 512। 512 को
जब हम किससे भाई 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो आप देख रहे हो पैटर्न एक फॉलो हो रहा है यहाँ पर। कौन सा? यहाँ पर है 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, तो 8 का दुगना होगा 16। तो 64 को भाग करेंगे 16 से तो कितना आ जाएगा 4। अब ये है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो अब आएगा 32। तो 4 को, जब इस वाले 4 को 32 से आप भाग करोगे तो कितना आएगा? 4 ही का ना 4 और 4 अट्ठे 32। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/8। तो प्रश्नवाचक स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा? 1/8। तो डी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो नंबर बड़े थे, क्वेश्चन आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। 1, 2, 8, 33, 148 और आगे आपको बताना है कि आगे क्या आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक फॉलो होगा। 1, 2, 8, 33। तो अगर आप इनका डिफरेंस निकालने चलें कि भाई यहाँ पर है 1 का डिफरेंस, यहाँ पर है 6 का, तो ये डिफरेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उससे तो सॉल्व होने वाला है नहीं। स्टेप फॉर्म आपकी लगने वाली यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर क्या होगा? कुछ ना कुछ गुणा जरूर होगा। क्यों? क्योंकि सीरीज ठीक ठाक तेजी के साथ बढ़ रही है ना। बढ़ रही है तो गुणा वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। और मैंने आपको बताया कि 4 ही कॉन्सेप्ट लगने हैं, या तो गुणा प्लस माइनस होगा, या भाग प्लस माइनस, या फिर अगर वो ना लगे तो स्टेप फॉर्म। वो भी ना लगे तो क्या होगा? सीरीज मिक्स होंगी। 2 या 3 सीरीज को आपको मिक्स करके दे देगा। या फिर अगर ये भी ना लगे तो फिर क्या होगा? इलॉजिकल मेथड से हम उसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर गुणा वाला यूज होगा क्योंकि सीरीज ठीक ठाक तेजी से बढ़ रही है। पर हमें देखना है कि भी गुणा वाला कौन सा पैटर्न हम लगाएं। तो 1 से हमें 2 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं? 1 से 2 तो ऐसे ही बना सकते हैं कि 1 का स्क्वायर करो प्लस 1 कर दो, तब भी 2 बन जाएगा, लेकिन आगे भी फॉलो होना चाहिए। तो हम ऐसे करते हैं भाई, 1 गुणा 1 प्लस 1 स्क्वायर कर दोगे तो अब आ जाएगा आपके पास 2। 1 की 1 से गुणा करोगे आएगा 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तब भी आएगा 1, और 1 और 1 मिलकर हो जाते हैं 2। तो यहाँ पर आ गया 2 आपके पास। अब आगे देखते हैं, 2 नंबर है, तो 2 की 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और 8 बनाने के लिए 4 और चाहिए हमें, तो फिर 2 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया? ये हमारे पास 8। 2 गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 8। तो हमें ये 8 भी मिल गया। अब तीसरा देखते हैं भाई, 3 गुणा 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 3 9 और 9 18, लेकिन यहाँ पर है 33। तो ये सीरीज ऐसे नहीं है, ये सीरीज कुछ इस प्रकार से होगी भाई। ये जो नंबर है ना, ये वाले नंबर हैं कि 1 2, तो इसलिए यहाँ पर आएगा 8। तो 8 या 24 है ना, 8 या 24, 24 में 9 ऐड करेंगे तब आएगा 33। तो अब हमें पैटर्न एक पता चल गया कि भाई किस पैटर्न पे ये सीरीज चल रही है। कि भाई ये जो नंबर है इसकी 1 से गुणा करी पहले, प्लस 1 से ही स्क्वायर कर दिया और उसमें जोड़ दिया तो आ गया 2। फिर ये वाला जो नंबर है इसकी 2 से गुणा करी, प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया और बराबर कितना आ गया 8। ऐसे ही ये तीसरा नंबर लिया, फिर हमने 8 की 3 से गुणा करी, प्लस 3 स्क्वायर कर दिया तो आ गया 33। तो कैसे हो रहा है भाई? ये तो नंबर है ये वाले 1 2 8, और ये बढ़ रहे हैं 1 2 3, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 5। ऐसे ही 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार से पैटर्न हमारा फॉलो होगा। तो हमने 33 तक पहुंच गए। अब यहाँ पर होगा 33, तो उसकी गुणा किससे होगी? 1 2 3 4 से, और फिर उसमें 4 का ही स्क्वायर जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 148। अब 148 ये वाली जो संख्या है ये आ जाएगी हमारी यहाँ पर 148। अब क्या आएगा भाई? 4 के बाद आएगा 5, और 5 का ही स्क्वायर हमारा जुड़ेगा। तब हमें बताना है कि तब क्या आएगा। तो 148 की अगर आप 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा अभी? 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 2 5 ही का ना 5 और 2 7। तो ये तो आ गया भाई, इतना आ गया हमारे पास 740। और इसमें हमें जोड़ना क्या है? 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो 40 में 25 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा भाई? 65। तो ये संख्या हमारे पास क्या आ गई? 765। तो बी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास 58 61 54 67 46, और आगे आपको बताना है कि आगे क्या आएगा। तो भाई आप इस सीरीज को देखो, तो ये नंबर तो बढ़ा, 58 से 61 हो गया, 61 से फिर घट गया, 54 हो गया, 54 से फिर बढ़कर 67 हो गया, और 67 से फिर घट के 46 हो गया। तो कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो 2 केस हो सकते हैं, या तो हम इसमें स्टेप फॉर्म लगाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सीरीज जो है डबल सीरीज हो, मिक्स सीरीज हो।
तो अब मिक्स सीरीज को एक बार चेक कर लेते हैं। ये 58 और 54 में गैप कितने का है भाई? 4 का। ऐसे ही 46, 4, 50 और ये है 8 का गैप। ऐसे ही अगर मैं 61 और 67 की बात करूं तो कितने का गैप है भाई? 6 का। तो आगे कितने का गैप होगा यहाँ पर जो आंसर आएगा? तो यहाँ पर हुआ 4 से 8 है ना, तो यहाँ पर होना चाहिए 6 से 12। तो 67 में अगर 12 जोड़ दोगे तो यहाँ आ जाएगा 9 और ये 79। तो 79 ऑप्शन में है नहीं, या फिर यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 8 है ना, तो 4 का गैप है, तो 6 के बाद 4 का गैप करेंगे तो या तो यहाँ 10 होगा, तो 67 में 10 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 77। तो 77 ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमने मिक्स सीरीज से अपने क्वेश्चन कर लिया। देखिए कि भाई हमें नजर आया कि एक नंबर बढ़ा एक घटा, एक फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, ऐसे हमारी सीरीज चल रही है। तो या तो हम यहाँ पे स्टेप फॉर्म लगाएंगे, इनका जो है डिफरेंस निकाल लेंगे, या फिर यहाँ पर मिक्स सीरीज भी हो सकती है। तो हमने मान लिया कि भाई यहाँ पर मिक्स सीरीज थी। कैसे? एक सीरीज तो थी आपकी ये वाली 58, 54 और 46, और दूसरी सीरीज कौन सी थी? दूसरी सीरीज थी 61, 67 और ये जो नंबर आने वाला था। तो 58 और 54 में गैप कितने का है? 4 का। 54 और 46 में गैप कितने का है? 8 का। तो ऐसे ही इसमें भी होना चाहिए पैटर्न। देखते हैं इसमें क्या पैटर्न बनेगा, है ना। तो 61 और 67 में गैप कितने का है? 6 का। अब 67 और जो हमारा आंसर आना है उसमें हमें गैप पता करना है कितने का होगा। तो इससे अगर हम लॉजिक लें तो 4 का दुगना है 8, तो हमने 6 का दुगना 12 करा, लेकिन वहां पर आया 79 और वो ऑप्शन में हमारा था नहीं। फिर हमने दूसरी अप्रोच क्या अप्लाई की कि भाई ये 4 है ये 8 है, गैप कितने का है? 4 का है, तो इसलिए ये 6 है, तो गैप यहाँ पर अगर हम 4 यहाँ पर भी गैप रखें तो कितना आ जाएगा हमारा? 10। तो ये था हमारे पास 61, 61, 6, 67, और 67 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 77, और 77 ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। या फिर ये तो एक तरीका हो गया इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप इसे स्टेप फॉर्म से भी ट्राई करके देख सकते हैं। कैसे देखते हैं? ये है 58, 61, 54, 67, 46 और आगे क्वेश्चन मार्क। तो भाई इनमें गैप कितने का है? 58 और 61 में गैप की बात करूं तो कितने का है? 3 का, +3। यहाँ से यहाँ हुआ +3 और यहाँ से यहाँ कितना हुआ भाई? ये हुआ 54, 6, 60 माइनस के साथ। उसके बाद फिर से प्लस कितना हुआ? 13। उसके बाद फिर माइनस कितना हुआ भाई? 46 और आपका ये हो गया 1 और ये हो गया 21। तो ये कितने का? माइनस का 21 है ना। अब ये हो गया +3, ये -7 +13 माइनस के 21। अब इनका भी गैप निकालो, क्योंकि हमें कुछ अभी पैटर्न समझ में आया नहीं। तो इनका गैप निकालोगे, +3 को -7, ये है +3 और ये है -7, इन दोनों का गैप निकालोगे तो कितना आएगा? -4। ऐसे ही -7 और +13 का आप गैप निकालोगे तो कितना आएगा भाई? +6 है ना। अब +13 और -21 का गैप निकालोगे तो कितना आएगा? ये आएगा -8। तो यहां से एक पैटर्न हमें पता चल गया। क्या? ये है 4, 6, 8, तो आने वाली आगे संख्या क्या होगी? 10, और वो किसकी होगी? प्लस की, क्योंकि माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस के 10 होंगे, प्लस के 10 हो गए ये, और ये है हमारे पास माइनस के 21। तो यहाँ पर सीरीज कैसे थी भाई? +3 माइनस के साथ +13 माइनस के 21, तो आपके आएगा प्लस आपका, जब 21 में 10 ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 31। तो 46 में 31 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 46 + 31 कितना होगा हमारे पास? 6 और 1 7, 4 3 7। तो यहाँ से भी आ गया हमारा 77। सी ऑप्शन आ गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो दोनों तरीकों से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास में 5, 4, 6, 15, 56 और क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये सीरीज है आपके पास 5, 4, 6, 15, 56 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप यहाँ पर देखें, अगर आप डिफरेंस निकालने की सोचें कि भाई 5 और 4 में 1 का डिफरेंस, 4 और 6 में 2 का, और 6 के बाद 15 फिर 9 का डिफरेंस, तो डिफरेंस से मतलब स्टेप फॉर्म तो हमें लगती हुई नजर आ नहीं रही। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? प्लस मतलब गुणा भाग कुछ ऐसे करके देखते हैं क्या हमारा पैटर्न फॉलो होगा। तो अगर मैं 5 से 4 बनाना चाहूँ तो किस प्रकार बन सकता है? 5 गुणा 1 माइनस के 1 कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई? 4। 5 गुणा 1 माइनस के 1 4। अब हमें 4 से 6 तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंच सकते हैं? 4 गुणा 2 8, और 8 में से 2 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 6।
अब यहाँ पर है 6, 6 से 15 तक पहुँचना है, तो कैसे पहुँच सकते, 6 से 15 तक कैसे पहुँचेंगे हम? 6 18, 18 में से 3 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 15। तो हमें एक पैटर्न मिल गया कि भाई क्या है, ये जो नंबर है ये आ रहे हैं यहाँ पर 5 4 6, और फिर क्या हो रहा है यहाँ पर 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, ऐसे ही होगी 4 से गुणा, 5 से गुणा, और जिससे गुणा हो रही है उसी संख्या को हम माइनस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं 15 है, तो 15 को 4 से गुणा होगी और 4 ही माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 56। अब यहाँ पर आएगा 56, 56 को 4 के बाद 5 से गुणा होगी और 5 ही इसमें से माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 56 को आप 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई? 5 छंग 30, 5 पंजे 25 और 3 28, यहाँ पर आ गया 280, और 280 में से 5 और माइनस करना है हमें, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 275। 275 बी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास 1 11 32 106 434 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप इस सीरीज को ध्यान से देखो तो सीरीज ठीक ठाक तेजी से बढ़ रही है ना। तो फिर यहाँ पे हम कुछ ना कुछ गुणा तो जरूर करेंगे, क्योंकि ठीक ठाक तेजी से ये हमें सीरीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 1 से 11 हुआ, 11 से 32, 32 से 106, 106 से 434। तो क्या लॉजिक देखेंगे कि भाई हमें पहुंचना है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि जब इस तरह की सीरीज हो तो बड़े नंबर से अगर हम ट्राई करें तो वो आसान हो जाता है। कैसे? 106 से 434 तक पहुंचना है, तो अगर हम इसका 4 गुना कर दें, 106 का 4 गुना, तो कितना हो जाएगा? 424। इसका अगर हम 4 गुना कर दें, 106 का 4 गुना, तो कितना हो जाएगा? 424, और 424 में 10 और जोड़ दो तो आ जाएगा 434। ऐसे ही 32 से हमें 106 तक पहुंचना है, तो 32 से 106 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 चौक 12, 4 से अगर हम गुणा कर दें तो पहुंच जाएगा 120 के आसपास। लेकिन अगर हम 3 से गुणा करें, 32 को 3 से गुणा करो तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 तीनों 96, और 96 से 106 तक पहुंचना है, तो कितना ऐड कर देंगे भाई हम? 4 तो ये है और 6 ये है, 10 और जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या किया हमने? गुणा 3 प्लस 10। तो एक पैटर्न आपको नजर आ गया होगा क्या, कि यहाँ पर 4 से गुणा करी प्लस 10 किया, यहाँ पर 3 से गुणा करी प्लस 10 किया, तो यहाँ पर पक्का 2 से गुणा होकर प्लस 10 होगा। तो 11 की 2 से गुणा करो प्लस 10 कर दो तो कितना आएगा भाई? 11 दूनी 22 और 10 32। ऐसे ही 1 की 1 से गुणा करो प्लस 10 कर दो तो कितना आ जाएगा? 11। तो समझ में आया होगा पैटर्न के पैटर्न क्या है हमारा, कि 1 से गुणा प्लस 10, 2 से गुणा प्लस 10, 3 से गुणा प्लस 10, 4 से गुणा प्लस 10, तो आगे भी क्या होगा भाई? गुणा 5 और प्लस 10। तो 434 है हमारे पास, 434। इसकी गुणा करो आप 5 से, तो 5 चौक 20, 5 या 15, 2 17, और 5 चौक 20 और 1 21। तो 2170 और 10 जोड़ना है, तो क्या आ गया हमारे पास भाई? 2180। 2180 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमने करे अपने सीरीज वाले क्वेश्चन नंबर सीरीज के। तो आपने देखा कि हमने बस 4 तरीकों से अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हर टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो ये हमने आज 30 क्वेश्चन कर लिए। कल की क्लास में हम करेंगे कि ये तो क्वेश्चन आपके चल रहे थे कि जब हमें जो ये मिसिंग वाला नंबर था ये बताना था कि भाई सीरीज में आगे कौन सा नंबर आएगा। कल की क्लास में हम करेंगे कि एक पूरी सीरीज आपको दी जाएगी और आपको रॉन्ग नंबर बताना होगा कि भाई उस सीरीज में रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो कल की क्लास में करेंगे हम वो वाला क्वेश्चन। तो तब तक के लिए नमस्कार।